अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के पीएनआईडी के बारे में है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हमारे 420 इंजन के पीएनआईडी से रिलेटेड थी। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक के प्लांट में जो है 420 इंजन ही लगा हुआ हो, क्योंकि इसके अलावा जो है हमारे पास जो है प्लांट में 320 इंजन भी लगे हुए होते हैं। तो ये जो पीएनआईडी है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से जो है एक मैकेनिकल की जो है एक लाइंस डायग्राम होती है। तो इस लाइन डायग्राम में क्या होता है कि आपको ऑल सर्किट जो है मिल सकते हैं, जिसमें आपका जैकेट सर्किट, ऑयल सर्किट, आफ्टर सर्किट वगैरह ये सारे आपको जो है इस पीएनआईडी में मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये जो है ये हमारा फर्स्ट पेज है, और उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारा जो है ये हमारा सेकंड पेज है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम इस बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय JGS 320 इंजन, ठीक है। ये 320 इंजन है और वर्जन जो है C105 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1067 किलोवाट का है, ठीक है, और मैक्स जो है वो 1095 का है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, कुछ एरो जो है वो इसके साथ मतलब कि इसके साथ कनेक्टेड है, और कुछ एरो जो है वो इससे आउट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये भी इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एरो इसके अंदर इन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारा जो है फर्स्ट पेज में जा रहा है, ठीक है। वो लाइन जो है वो हमारे फर्स्ट पेज में जा रही है, ठीक है। और जो फर्स्ट पेज से जो आउट होगी तो इसका मतलब है कि वो हमारी सेकंड पेज में जा रही है। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये सी का एरो आउट हो रहा है तो मतलब इस पेज में आ चुकी है, ठीक है। तो खैर, अभी सबसे पहले जो है हम काम करेंगे अपने डी की लाइन में, ठीक है। तो ये हमारी डी की लाइन है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डी की लाइन है ये किस चीज़ की लाइन है, तो इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने गैस स्ट्रीट में जाते हैं तो गैस स्ट्रीट पे एक वेल्व लगा होता है, ये वेल्व है उसका, ठीक है। ये इसका जो है गैस फिल्टर आ जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे आए तो ये गैस काउंटर आ जाता है। उसके बाद जो है प्रेशर सेंसर, और ये हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रेशर गेज भी आ जाता है। उसके बाद जो है पीएस मतलब प्रेशर स्विच आ जाता है, ये हमारा डबल सोलेनॉइड आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो ये हमारा ZPR आ जाता है। उसके बाद जो है ये लाइन जो है ये हमारे मतलब के फर्स्ट पेज में जा रही है, डी की लाइन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेज में। तो यहाँ पे टॉप पे देखें तो ये हमारी जो है फर्स्ट पेज की जो है फर्स्ट पेज में आ चुकी है, ठीक है। अब अगर यहाँ इसे अगर हम ट्रेस आउट करें तो इस लाइन को अगर हम ट्रेस आउट करें तो ये हमारी क्योंकि गेज की लाइन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आने के बाद ये मिक्सचर के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके साथ एक दो लाइनें और कनेक्टेड हैं। एक लाइन हमारी ये कनेक्ट है और एक लाइन जो है हमारी ये कनेक्ट है। तो अगर इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी V की लाइन है, ठीक है। ये हमारी V की लाइन है। ये हमारा एयर फिल्टर है, इस पर लिखा हुआ PID, तो मतलब ये हमारा KPA गेज है। और इसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ है TI, तो इसका मतलब है कि ये हमारा इनटेक साइड का टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से आती है तो ये भी हमारी इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है एक ये वाली लाइन कनेक्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये किस चीज़ की लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, इसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो ये जो सिंबल है ये हमारा ब्रीदर फिल्टर का सिंबल है, ठीक है। तो जब भी हमारा क्रैंक केस प्रेशर जब बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ से एक गैस जो है वो आउट होती है, तो ये ब्रीदर फिल्टर मतलब लो बाय फिल्टर कहते हैं, ठीक है। इसका काम है सेपरेट करने का। तो ये क्या चीज़ सेपरेट करता है, तो हमारे जब मतलब जो भी प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है तो इसके साथ जो है हमारी कुछ ऑयल वगैरह भी आता है, तो ये क्या करता है, ऑयल को सेपरेट करता है, और सेपरेट करने के बाद यहाँ से आउट करने के बाद दोबारा क्रैंक के मतलब के ऑयल सम में भेज देता है, और बाकी जो बच जाता है तो वो जो है वो हमारी इस लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास तीन चीज़ों का मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर बनने के बाद जो है अब यहाँ से देखें तो यहाँ से जो है हमारा आउट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा आउट होता है और यहाँ से आने के बाद जो है ये यहाँ आ जाता है। तो ये जो है ये हमारा टर्बो चार्जर का सिंबल है, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसिंग साइड है और ये हमारी टरबाइन साइड है। टरबाइन साइड से जो है हमारी एग्जॉस्ट आउट होती है और कंप्रेसिंग साइड से जो है हमारा मिक्सचर इन होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारा जो है वो बेलो पाइप आ जाता है। उसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ आते हैं तो ये हमारी कोर आ जाती है, ठीक है। ये हमारी कोर आ जाती है।
अब कोर के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास कोर का फर्स्ट स्टेज आ जाता है, ये हमारा सेकंड स्टेज आ जाता है, ठीक है। इसका काम ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो जब भी हमारा मिक्सचर आता है तो जब ये यहाँ से कंप्रेस होता है हमारे टर्बो चार्जर से, तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने एक कोर का इस्तेमाल किया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद कोर से जब आउट होती है, आउट होने के बाद यहाँ पे आती है हमारे एक्चुएटर में, ठीक है। अब इसी के साथ ही जो है हमारी एक और लाइन कनेक्ट है, तो इसको भी ट्रेस आउट कर लेते हैं। अब जब हम इसको ट्रेस आउट करते हैं तो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पे भी एक जो है एक वेल्व टाइप का लगा हुआ है, तो ये हमारा है टर्बो बाईपास वेल्व है, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे कनेक्ट होके दोबारा जो है हमारे टर्बो से पहले जो है ये कनेक्ट हो जाता है, मतलब बाईपास करने का काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो है जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारे एक्चुएटर में आ जाती है। एक्चुएटर से निकलने के बाद जो है यहाँ पे एक लिखा हुआ है TI, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा है 4 टेम्परेचर सेंसर है। उसके बाद लिखा हुआ है PI, तो ये हमारा है प्रेशर मतलब कि बूस्ट प्रेशर सेंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस है, तो इसे भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है UAZ, तो इसका मतलब है कि इग्निशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ये आ जाता है AI का मतलब होता है कि ये हमारा नॉकिंग सेंसर है। उसके बाद जो है TI आ जाता है, तो ये यहाँ पे सिलेंडर पे जितने भी थर्माकपल वगैरह लगे हुए होते हैं तो ये उसे इंडिकेट करता है। अच्छा खैर, तो ये यहाँ पे लाइन आती है, तो ये हमारा पिस्टन का सिंबल है, ये हमारे क्रैंकशाफ्ट का है, और ये पूरा जो है हमारे इंजन का सिंबल है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 पिकअप सेंसर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 पिकअप सेंसर आ गए हैं, जिसमें एक रीसेट है, एक ट्रिगर है और एक जो है हमारा कैम सेंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे जब हमारा मिक्सचर आ जाता है, जब ये हमारे टोटल सिलेंडरों में चला जाता है, उसके बाद जब इसकी मतलब कि इसका जब एग्जॉस्ट होता है तो एग्जॉस्ट जो है हमारे यहाँ से होती है, ठीक है, इंजन के आउट से। अब इसको भी ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है एग्जॉस्ट की आउट की लाइन है, तो यहाँ आती है, और यहाँ से आने के बाद जो है ये यहाँ आती है, ये हमारी आ जाती है टर्बो चार्जर के टरबाइन में, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है अगर यहाँ से आउट देखें तो ये इसका आउट है, ठीक है। अब यहाँ से आउट होने के बाद जो है अब इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं तो ये एरो का निशान जो है हमारे सेकंड पेज पे चला जाता है, ठीक है, जो कि हमारी C की लाइन है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी D की लाइन भी कंप्लीट हो गई, हमारी V की लाइन भी कंप्लीट हो गई, हमारे ब्रीदर फिल्टर की भी हो गई है, ठीक है। अब रह गई है C की लाइन, तो ये जा रही है हमारी सेकंड पेज में। तो खैर अभी चलते हैं हम अपने सेकंड पेज में। तो यहाँ जब आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट पेज से आउट हुई, ठीक है, फर्स्ट शीट से आउट हुई। तो यहाँ पे जब यहाँ से आउट होती है तो ये आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारा आ जाता है सलेंसर, ठीक है, ये आप सिंबल देख सकते हैं, ये हमारा सलेंसर आ जाता है। और सलेंसर से निकलने के बाद जो है यहाँ आते हैं तो ये आ जाता है हमारे चिमनी में, क्योंकि ये हमारे चिमनी का सिंबल है, ठीक है। तो अभी जो है हमारी सीरीज़ जो चल रही है वो हमारी PNID पे चल रही है, जो कि 320 इंजन की PNID है। तो ये जो है आज जो है ये हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में जो है मैंने आपको D के बारे में, V के बारे में और C के बारे में समझा दिया था। तो आज जो है हम शुरू करेंगे M और M के बारे में, ठीक है। ये N और M जो सर्किट है ये किस चीज़ का है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारी N की लाइन जो है ये हमारी आउट हो रही है, मतलब कि ये हमारी सेकंड डायग्राम में जा रही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे N की लाइन है और M की लाइन जो है हमारी फर्स्ट डायग्राम में इन हो रही है, ठीक है। तो खैर ये एक छोटा सा सर्किट है। तो ये जो सर्किट है ये हमारा जो है आफ्टर कूलर का है, ठीक है। अब आफ्टर कूलर में क्या होता है कि M की लाइन जब हमारी यहाँ इन हो रही है तो इसको ट्रेस आउट करते हैं। तो यहाँ से ट्रेस आउट करने के बाद मैं आपको कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद जो है ये यहाँ आते हैं तो ये जो सिंबल है, ठीक है, अब ये जो सिंबल है ये हमारे कोर का है, ठीक है, ये हमारा स्टेज 1 है और ये हमारा स्टेज 2 है, ठीक है। तो जो M की लाइन है ये हमारी यहाँ से आ रही है, हमारे कोर के स्टेज 2 पे आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आउट होने के बाद मतलब कि टेम्परेचर लेने के बाद यहाँ से जब आउट होती है तो आउट होने के बाद जो है ये हमारी चली जाती है N की लाइन में, मतलब N में आ जाती है। तो N की लाइन जो है यहाँ से हमारी जो है फर्स्ट पेज से जो है आउट हो रही है, ठीक है। आउट होने के बाद जो है ये हमारी चली जाती है सेकंड पेज में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इस बॉक्स का मतलब है कि हमारी फर्स्ट
हमारा जो फर्स्ट पेज है ये उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बॉक्स पे देखें तो यहाँ पे JGS 320 इंजन है, ठीक है, वर्जन C105 का है, ठीक है, 167 किलोवाट है और 1095 किलोवाट मैक्स है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जब हमारी N की लाइन जब आउट होती है तो यहाँ पे हमारा एक फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है, ठीक है, जिसे वाइब्रेशन पाइप वगैरह या बेलो पाइप भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद अच्छा, तो यहाँ से आउट होने के बाद क्या है कि एक लाइन जो है यहाँ से एक यहाँ कनेक्ट हो जाती है, एक हमारे यहाँ पे चली जाती है हमारे हीट एक्सचेंजर में, आफ्टर के हीट एक्सचेंजर में, और ये हमारा वेल्व आ जाता है हमारे हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। यहाँ से एक लाइन आती है, एक लाइन हमारे यहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो सिंबल है ये 3 वे का, ये है हमारा TCV का है, ठीक है। तो TCV के बारे में भी मैंने फुल डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको हमारे YouTube चैनल पर इजीली मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाती है, यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ पे एक और वेल्व आ जाता है। जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल होने के बाद जो है यहाँ पे आ जाती है हमारी TCV में, फिर TCV में यहाँ से हमारी जो है आउट होती है, ठीक है। अब मिसाल है यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा TCV ऑपरेट नहीं हुई है तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से हमारे TCV में यहाँ से N होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लाइन होगी ये तो हमारी क्लोज होगी, तो यहाँ से हमारी N होगी B की लाइन से, ठीक है, B की लाइन से N होगी और AB से हमारी आउट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा इसका वेल्व जो A का जो वेल्व है जैसे ये ऑपरेट होगा तो यहाँ से हमारा पानी आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ऑपरेट नहीं है तो A की लाइन जो है ये हमारी क्लोज होगी, ठीक है। TC का मतलब है कि टेम्परेचर कंट्रोलर, तो मतलब ये हमारा TCV है, ठीक है। अब जैसे ये वेल्व वगैरह ऑपरेट होता है तो यहाँ से जो है A और B का जो है पानी को मिक्स करके इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कोर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमें यहाँ से आउटपुट करवाता है, ठीक है। अब यहाँ से आउट होने के बाद जो है यहाँ आ जाते हैं तो ये हमारा वेसल का जो है वाटर प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आए तो ये हमारा वेसल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा वेसल आ जाता है। उसके बाद जो इसके साथ एक प्रेशर गेज होता है और एक इसके साथ जो है इससे आगे चलें तो यहाँ पे PS का मतलब है कि ये हमारा प्रेशर स्विच है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकली पंप आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, कितने एम्पेयर का है, कितने किलोवाट का है वगैरह वगैरह, 3 फेज है, सिंगल फेज है, जो भी है वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये दोबारा जो है हमारे फर्स्ट पेज में चली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। तो ये देखें ये एरो जो है हमारे इसके अंदर इन हो रहा है, तो दोबारा जो है हमारे कोर से टेम्परेचर लेगा, वापस लेने के बाद जो है ये ही सर्किट जो है हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रह जाता है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक ओपन सर्किट आ जाता है, ठीक है। अब क्या करता है कि यहाँ से जब इसका टेम्परेचर को मतलब कि कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब कि इसके टेम्परेचर को जैसे ही मतलब कि एक्सचेंज करता है, तो एक्सचेंज करने के बाद जो है ये हमारा ओपन सर्किट का जो पानी है ये गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो इसको हम लोग ठंडा कैसे करवाते हैं, तो इसको हम ठंडा करवाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से हमारी लाइन आउट होती है। आउट होने के बाद जो है यहाँ पे आती है, ये हमारा कूलिंग टावर है, ठीक है, ये हमारा पूरा कूलिंग टावर का सिंबल है। ये हमारा सम्ब है और ये हमारा फ़ैन है और ये हमारे फ़ैन की मोटर है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ पानी आता है तो पानी का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है तो यहाँ पे एक हमारे पास कूलिंग टावर के पास वेल्व है आउटसाइड पे और एक हमारे इनसाइड पे, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद एक और वेल्व आ जाता है, उसके बाद हमारा स्ट्रेनर आ जाता है, स्ट्रेनर के बाद एक और वेल्व आ जाता है, उसके बाद जो है हमारा सर्कुलेटिंग पंप आ जाता है। तो यहाँ से आने के बाद जो है ये हमारे हीट एक्सचेंजर में जाता है और फिर दोबारा आउट होने के बाद जो है ना ये हमारा ओपन सर्किट जो है वो चल रहा होता है। तो ये जो था PNID से रिलेटेड जो था, ये हमारी जो वीडियो थी ये हमारे आफ्टर कूलर से थी, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जैकेट वाटर सर्किट से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है, ठीक है। तो इस जैकेट वाटर सर्किट जो है ये जो हमारा इंजन है ये है हमारा 320 इंजन है, ठीक है। और हमारी जो मतलब कि जो सीरीज़ चल रही है वो है 320 इंजन पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि PNID से रिलेटेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो JGS 320 इंजन है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमारी एक सीरीज़ चली थी जो कि 420 इंजन, जेन बाकर 420 इंजन से रिलेटेड थी। तो उसकी जो है हमने PNID की सीरीज़ जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई थी, लाइन D पे हुई थी, लाइन V पे हुई थी और लाइन C पे हुई थी। उसके अलावा जो है जो लास्ट वीडियो हमारी अपलोड हुई थी वो हुई थी N और M पे हुई थी, ठीक है। तो जो D की लाइन थी ये हमारी जो है ये हमारी गैस की लाइन थी, V की लाइन जो थी ये हमारी इनटेक एयर की लाइन थी, C की जो लाइन थी ये हमारे एग्जॉस्ट की थी और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आती है N और M की। तो ये हमारे आफ्टर कूलर के बारे में थी। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी जैकेट वाटर सर्किट के बारे में है, जो कि लाइन है हमारे पास A और B, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 थर्मोस्टेट लगे हुए हैं। एक थर्मोस्टेट हमारे पास यहाँ लगा हुआ है और एक हमारे पास थर्मोस्टेट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ सिंबल्स हैं तो उनके बारे में मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि डिटेल से समझाने की कोशिश करूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं तो एक ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अब इसी टाइप का एक सिंबल जो है हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसी टाइप के जो है हमारे पास और सिंबल भी हैं जो कि यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड पेज में जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक सिंबल जो है हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अब इस सिंबल का मकसद क्या है, ये क्या चीज़ है जो हर बार बार आ रही है, ठीक है। तो इस सिंबल का जो मकसद है, इसका काम जो है ये हीट को एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब ये जो है आपका हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है। यही सिंबल जो है आपका ऑयल मतलब कि ऑयल कूलर भी हो सकता है और यही सिंबल जो है आपका कोर भी हो सकता है जिसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वगैरह होती है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं हम अपने सर्किट के पास, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको थर्मोस्टेट के बारे में समझा देता हूँ ताकि आप लाइनों में उलझने की कोशिश ना कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो थर्मोस्टेट पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, तो आप वो देखेंगे तो उससे भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा 3-वे वेल्व है जो कि मैकेनिकली थर्मोस्टेट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये हमारी यहाँ पे A की लाइन है, यहाँ पे हमारी B की लाइन है और यहाँ पे हमारी C की लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक सिंपल मकसद बताता हूँ, सिंपल तरीका वो ये है कि जब तक हमारा मतलब कि जो थर्मोस्टेट है कि ये क्या होता है कि थर्मल पे ऑपरेट होता है। मिसाल है हमने 80 सेंटीग्रेड का जो है थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, तो जब तक इसको 80 सेंटीग्रेड नहीं मिलेंगे तो तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो इसकी जो ऑपरेटिंग की जो लाइन है वो हमारी C की लाइन है। तो जब तक ये ऑपरेट नहीं हुआ होगा तो हमारी 2 लाइन जो है वो ऑपरेट हुई हुई होंगी, जैसे कि हमारी B और A, ठीक है। तो हमारा पानी यहाँ से आएगा B में और B से निकलने के बाद जो है हमारा A से गुजर जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट हो जाता है तो हमारी B की लाइन जो है वो क्लोज हो जाएगी और C की लाइन जो है हमारी ओपन हो जाएगी। तो थर्मोस्टेट का जो असल मकसद है वो ये है। इसके अलावा जो है हमारी वीडियो जो है आपको YouTube पर मिल सकती है। अच्छा, तो अभी जो है हम शुरुआत करते हैं अपने सर्किट के बारे में। तो ये जो है ये हमारी A की लाइन है, जैसे ही ये जो है ये जो सिंबल है ये हमारे हीट एक्सचेंजर का है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइन है ये हमारी A की लाइन है। यहाँ से हमारा जब हीट एक्सचेंज होगा तो होने के बाद मिसाल के तौर पर कि अभी हमारा इंजन स्टार्ट है, हमारा जो है जो थर्मोस्टेट है ये ऑपरेट हुआ है, ठीक है। और ये B की लाइन जो है ये अभी हमारी क्लोजिंग पे है, ठीक है। C की लाइन जो है हमारी ऑपरेट हुई हुई है और ये हमारी कॉमन लाइन है, चाहे पानी हमारे B से आए या C से आए, आउट यहीं से ही होगा, ठीक है। अच्छा, खैर, तो यहाँ आते हैं तो ये हमारा हीट एक्सचेंजर आ जाता है जैकेट वाटर का। इसके बाद जो है हीट एक्सचेंजर के पास वेल्व आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक वेल्व है जहाँ से हम सैंपल भी ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है हम प्रेशर गेज या टेम्परेचर गेज वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी C में जाएगी। C के बाद जो है A से आउट होगी और आउट होने के बाद जो है यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगी ये हमारा ऑयल कूलर में। तब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऑयल कूलर है, ये जो लाइन जो इसके अंदर इन हो रही है, अगर इसे हम ट्रेस आउट करें तो यहाँ पे अगर हम चलें
इसे अगर हम ट्रेस आउट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मैकेनिकली पंप है और ये हमारे इंजन का एरिया आ जाता है और ये हमारा ऑयल सम है। ठीक है, तो यहाँ से ऑयल आता है तो ये यहाँ जाता है, यहाँ इसके पास आता है, यहाँ से जो है ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑयल कूलर हो गया। अच्छा, पानी हमारे यहाँ आएगा, सबसे पहले थर्मोस्टेट से गुजरेगा, सी लाइन से, ए से आउट होगा, आउट होने के बाद जो है यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद जो है ये हमारे ऑयल कूलर में जाएगा, ऑयल कूलर से जो है आउट होगा आउट होने के बाद यहाँ आएगा, और ये जो यू के निशान इसका मतलब है कि किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल सीधी जा रही है। ठीक है, यहाँ आएगा और यहाँ से आने के बाद जो है ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास हीट एक्सचेंज के दो ऑप्शन हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी कोर है। अब जब कोर है तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा स्टेज 1 है और ये हमारा स्टेज 2 है। ठीक है, अब स्टेज 1 में क्या होता है कि कोर के स्टेज 1 में हमारा जैकेट वाटर का पानी चलता है और स्टेज 2 में जो है हमारे आफ्टर का पानी चलता है। खैर, तो यहाँ से आउट होने के बाद जो है यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, मतलब यहाँ से भी हम पानी का सैंपल वगैरह ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है अच्छा, तो यहाँ से जब आउट होगा और आउट होने के बाद जो है यहाँ से ये नीचे आएगा। ठीक है, अब जब नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जो है ये यहाँ आएगा, तो ये जो सिंबल है ये हमारे नॉन रिटर्न का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे जाएगा तो एक लाइन हमारे साथ ये कनेक्टेड है, तो ये हमारा वेसल मतलब एक्सपेंशन टैंक लगा हुआ है, ये इसका प्रेशर गेज लगा हुआ है और यहाँ पे जो है हमारा प्रेशर वाटर प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ से जब आगे आएगा तो ये हमारा लिखा हुआ है पीआई मतलब प्रेशर इंडिकेटर है, मतलब ये हमारा प्रेशर सेंसर है। अच्छा, जैसे कि हमारा 320 इंजन है तो इसमें हमारे पास जो जैकेट वाटर पंप होता है वो मैकेनिकली होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये इलेक्ट्रिकली होता तो इसके ऊपर एक एम का ऑप्शन होता, तो एम का ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मैकेनिकली पंप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये जो आप बराबर का निशान देख सकते हैं ये डबल का, तो इसका मतलब है कि ये फ्लैंच है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ये यहाँ से हमारे इंजन के अंदर इन हो जाता है। इंजन के अंदर इन होने का मतलब ये है कि ये हमारे लाइनर में जाएगा और हमारे हेड में जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ से आउट होगा, फिर दोबारा फ्लैंच आ जाती है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आउट होगा तो ये आ जाता है टीआई। टीआई का मतलब होता है कि ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। कौन सा? ये हमारा जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आउट होगा, यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये हमारे थर्मोस्टेट में आ जाएगा अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट हुआ है तो एक ही लाइन जो है ये हमारी कॉमन होती है। ठीक है, अगर ये हमारा ऑपरेट हुआ है तो पानी ए से आएगा और सी से आउट होगा। ठीक है, अभी मैं इसको और भी मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है लेकिन कोशिश करें कि वीडियो जो है पूरी वॉच करके जाया करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से ए से लाइन आएगी और यहाँ से हमारे सी, तो यहाँ से जो है हमारी सी की लाइन से जो है आउट होगी और आउट होने के बाद जो है यहाँ पे एक हमारे पास जो है बेलो पाइप आ जाता है जिसे हम फ्लेक्सिबल पाइप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आउट होगी और आउट होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारी अगर सी की लाइन ऑपरेट है तो बी की लाइन जो है ये हमारी क्लोज होगी, तो यहाँ पानी हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ आएगी और यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये सीधी हमारे हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक और भी सर्किट होता है कि मिसाल के तौर पर कि अभी हमने नॉर्मल इंजन 60 या 55 सेंटीग्रेड पे अगर हम लोगों ने इंजन स्टार्ट किया है तो पानी जो होता है वो हमारे इंजन के अंदर ही घूम रहा होता है। तो उस घूमने की वजह ये होती है कि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जो कि आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, अब वो जो थर्मोस्टेट है वो ये हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर कि अभी जो है ये हमारा थर्मोस्टेट ऑपरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो नहीं हुआ है तो होगा क्या कि पानी जो है हमारे इंजन से आउट होगा। ठीक है, आउट होने के बाद जो है सीधा हमारे थर्मोस्टेट में आएगी, तो इसका मतलब है कि सी का जो ऑप्शन है, सी साइड जो है ये अभी हमारी ऑपरेट नहीं हुई है, तो ए से पानी आएगा, बी से आउट होगा,
सी से नहीं होगा क्योंकि सी अभी हमारी ऑपरेट हुई नहीं है और जो इंजन है या थर्मास्टेट है वो हमारे ऑपरेटिंग पे नहीं आया हुआ है। बी से आउट होगा, बी से आउट होने के बाद जो है दोबारा जो है ये वापस जो है जैकेट वाटर पंप के थ्रू जो है हमारे इंजन के अंदर ही ये लाइन घूम रही होगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है जैसे ही हमारा थर्मास्टेट ऑपरेट होगा तो हमारी बी की जो लाइन है ये हमारी क्लोजिंग में जाएगी और सी की लाइन से जो है हमारा पानी आउट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा जो है एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक हमारा जो है इलेक्ट्रिकली सोलेनॉइड भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑपरेट होता है तो ये क्या करता है कि ये हमारे थर्मोस्टेट को बाईपास कर देता है और पानी जो है सीधा जो है हमारे हीट एक्सचेंजर पर पहुँचाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट आ रहा था तो यहाँ से इसने पानी को जो अगर सोलेनॉइड ऑपरेट हो गया है तो यहाँ से पानी को ये ऑपरेट करवाएगा, ऑपरेट करवाने के बाद जो है ये हमारे हीट एक्सचेंजर में पहुँचा देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके नीचे जो है एक बंडल वेल्व है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से जो है हमारे टीसीवी के जो है टीसीवी को जो है ये भी बाईपास करता है और यहाँ से बाईपास करने के बाद जो है सीधा इंटरनली जो है ये हमारे पानी को चला रहा होता है, ठीक है। एक तो ये इंटरनली सर्किट जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे चलें तो आगे जाके देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये इसकी जो सी की लाइन है ये हमारी ऑपरेट हो चुकी है। जब ये हो चुकी है तो यहाँ से हमारा पानी आएगा, आने के बाद जो है सीधा जो है यहाँ आने के बाद जो है यहाँ आएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा ऑपरेट नहीं हुआ है तो क्या है कि मिसाल के तौर पर इसकी सी की लाइन जो है ऑपरेट नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि बी की लाइन जो है हमारी ऑपरेटिंग पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ पे आने के बाद जो है हमारे बी से इन होगा और ए से आउट होगा। आउट होने के बाद जो है ये सीधा हमारे ऑयल कूलर से कोर के बाद जो है इंजन से घूमना शुरू हो जाएगा और ये हमारे हीट एक्सचेंजर पे नहीं जाएगा। और अगर जाता भी है दूसरी लाइन से, ये देखें इस वाली लाइन से ये जो लाइन इसके साथ कनेक्ट है, अगर यहाँ से हीट एक्सचेंजर के पास जाता भी है तो सी की लाइन तो हमारी ऑपरेट हुई ही नहीं है तो पानी जो है हमारा यहाँ तो रुक गया होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बी से जो है हमारा सर्किट जो है वो चल रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे जो है ये वेल्व जो है जो थर्मास्टेट है ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ गया है तो क्या करेगा कि बी को ये क्लोज कर देगा और हमारा पानी जो है वो हमारे हीट एक्सचेंजर से जो है चलना शुरू होगा। सी से, सी के बाद ए में, फिर ऑयल कूलर, फिर कोर, फिर उसके बाद हमारे इंजन में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका सर्किट, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर मैं एक चीज़ भूल गया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम ए की लाइन से जब आउट होता है हीट एक्सचेंजर से पानी आता है तो ये जो हमारा सेंसर आता है ये हमारा रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा तो खैर अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो सर्किट है ये हमारा प्री हीटिंग का सर्किट है, ठीक है। अब प्री हीटिंग का सर्किट कैसे है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जब हमारे कोर से जब पानी आता है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारे कोर से आउट होता है और आउट होने के बाद जब तो आउट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन जो है हमारी यहाँ पे भी एक कनेक्टेड है, ठीक है, हमारी कोर की लाइन के आउट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा जो है फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है, ठीक है, उसके बाद एक वेल्व आ जाता है, एक ही हमारे सैंपल का वेल्व होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये हमारा जो है पम्प आ जाता है जो कि हमारा प्री हीटिंग पम्प होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा प्री हीटिंग का हीटर आ जाता है, उसके बाद वेल्व आ जाता है, उसके बाद टीएस मतलब इसका टेम्परेचर स्विच आता है जो कभी कभार ट्रिप हो जाता है तो हमें रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलें तो ये हमारे दो रिलीजिंग वेल्व आ जाते हैं। जब भी हमारे पानी का प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो है पानी टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आउट होने के बाद जो है फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ये हमारी इसी लाइन के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी पूरा सर्किट जो है ना कैसे चलता है, ये यहाँ से कोर से लेता है और कोर से लेने के बाद जो है क्या करता है कि ये हमारे जैकेट वाटर पंप से गुजरने के बाद हमारे इंजन में जाता है। इंजन से गुजरने के बाद जो है ये हमारा ए में जाता है और बी में जाके दोबारा आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी हमारा इंजन स्टॉप होता है तो हमारा प्री हीटिंग जो है वो चल रहा होता है, तो इसका इंटरनली सर्किट जो है वो ये चल रहा होता है। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने ओपन सर्किट पे। तो ओपन सर्किट जो है वो हमें जो है वो सेकंड पेज पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है अभी हम चलते हैं अपने सेकंड पेज पे ताकि इसको जो है हम बिल्कुल फाइनल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे
हमारे पास ए और बी है। ए जो है वो हमारे इंजन के अंदर मतलब फर्स्ट शीट में जो है इन हो रहा था और बी जो है हमारा आउट हो रहा था। तो इस बी के बारे में जो है अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि बी से जो है हमारे फर्स्ट पेज से आउट हो रहा था तो इसको ट्रेस आउट करते हैं। तो यहाँ पे बी की लाइन जो है यहाँ से आउट हो रही थी, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ गया। यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये सीधी जाएगी हमारे कूलिंग टावर पे, ठीक है। अब ये हमारा कूलिंग टावर का सिंबल आ गया, ये फैन आ गया, ये उसका मोटर आ गया और ये इसका पानी का टप आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होने के बाद यहाँ से ये हमारा कूलिंग टावर का वेल्व आ जाता है, ठीक है। एक वेल्व ये रहा और एक ये रहा। यहाँ से आउट होने के बाद एक और वेल्व आता है, उसके बाद जो है हमारा एक स्टेनर आता है, उसके बाद जो है एक और वेल्व आने के बाद जो है यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो है एक हमारा जैक सर्कुलेटिंग पंप आ जाता है। तो उससे पहले जो एक हमारा प्रेशर गेज आ जाता है और एक उसके बाद एक और प्रेशर गेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आउट होने के बाद एक और वेल्व आ जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफएस। एफएस का मतलब है कि यहाँ पे जो है एक हमारा फ्लो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आउट होने के बाद जो है ये दोबारा जो है ये हमारे फर्स्ट पेज में चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट है ये हमारा ओपन सर्किट है, ठीक है। अब अगर हम इसके फर्स्ट पेज में चलें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये जो है ये हमारा पिछला जो ओपन सर्किट था ये वो है और ये वाला जो सर्किट है जो इंटरनली चल रहा था ये हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो पीएनआईडी से जो है हमारे जैकेट वाटर का जो सर्किट है ए बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एनएम जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, वी और डी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम बनाएंगे इस पे जे और आई पे। तो ये हमारी पीएनआईडी भी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसकी जो हमारी वीडियो है वो है ऑयल सर्किट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारी जितनी भी लाइन थी तो वो हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हमारी डी की लाइन थी, वी की लाइन थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारी सी की लाइन थी, एन एम और ए और बी, ठीक है। तो ये जो लाइनें थी ये हमारी गैस की थी, इनटेक लाइन थी, एग्जॉस्ट की थी, ठीक है। इसके अलावा जो है आफ्टर सर्किट था, इसके अलावा जो है हमारा जैकेट सर्किट था जिसमें ओपन सर्किट भी था और हमारा क्लोज सर्किट भी था, ठीक है। तो अभी कुछ रह गया था इसके अंदर तो वो भी मैं आपको कंप्लीट जो है बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी जैकेट में जो है हमारा प्री हीटिंग सिस्टम भी जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो जैसे ही हमारी ये पीएनआईडी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम जाएंगे अपने लोकेशन पे। तो इंजन पर जाएंगे तो वहाँ से जो है लोकेशन पे हम वीडियो बनाएंगे कि जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारा जैकेट वाटर सर्किट जो है उसकी लाइनें मतलब कैसे कैसे लगी हुई है और कहाँ से इन हो रही है, कहाँ से आउट हो रही है। इसके अलावा ऑयल सर्किट, आफ्टर सर्किट वगैरह, तो इन सब पे जो है हम मतलब एक एक करके जो है वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ऑयल सर्किट पे। तो एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये हमारे जो है इंजन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये है हमारा ऑयल सम है, ठीक है। ये हमारा ऑयल सम है, ये है हमारा स्टेनर है और स्टेनर के बाद जो है यहाँ पे हमारे जो है ये ऑयल मैकेनिकली पंप आ जाता है। इसके साथ जो है प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि मेन लाइन को जो है हम पहले ट्रेस आउट करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ इसके साथ अटैच है तो फिर इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आ जाते हैं मैकेनिकल पंप और मैकेनिकल पंप से जैसे ही आउट होगा तो यहाँ से सीधा जाएगा हमारे ऑयल कूलर में, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा ऑयल कूलर। ऑयल कूलर से आने के बाद जो है यहाँ से इसका हीट एक्सचेंज होने के बाद जो है यहाँ से ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीआई, तो मतलब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद जो है ये दो हमारे ऑयल फिल्टर आ जाते हैं, उसके साथ जो है प्रेशर रेगुलेटर भी होते हैं दो, जो कि इंटरनली स्प्रिंग से ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएस। पीडीएस का मतलब ये है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ऑयल सेंसर्स के बारे में, जो कि 320 और 420 के ऑयल सेंसर्स की लोकेशन के बारे में बनाई थी, तो उसमें भी आप इसकी जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। और वैसे भी इस पर जब मैं वीडियो बनाऊँगा सर्किट्स के बारे में तो उससे भी आपको जो है पता चल जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारा प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीआई, तो मतलब यहाँ पे हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लाइन जब आगे जाती है हमारे इंजन के पास तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें, मतलब दो लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ये लाइन, ठीक है। एक लाइन जो है वो हमारे इंजन के मतलब जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स वगैरह हो गए तो उसमें जाती है, जैसे कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट वगैरह, तो इन मतलब जो भी रोटेटिंग पार्ट्स हैं तो वहाँ पे जो है ये ऑयल जाता है लुब्रिकेट करने के लिए। उसके अलावा जो है यहाँ से एक और लाइन जो है यहाँ से ऊपर जाती है,
तो ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पे आ जाता है एक हमारा नॉन रिटर्न जो कि इंटरनली लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये यहाँ क्या, यहाँ से तो ऑयल जाएगा लेकिन यहाँ से वापस नहीं आ सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल पे डॉट भी बना हुआ है, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ से हमारा ऑयल आएगा, हमारे जाएगा सीधा टर्बो चार्जर में, और टर्बो चार्जर से आउट होने के बाद जो है ये यहाँ पे हमारे इंजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब ऑयल जो है, ऑयल हमारे ऑयल सब में वापस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें तो और भी काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि हमारा प्री ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले जो है हम एक काम करते हैं, ये जो 2 लाइनें हैं इनको जो है हम सबसे पहले ट्रेस आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरो का निशान जो है आउट की साइड पे है और आई का निशान जो है वो इन की साइड पे है। तो खैर ये जो इन का निशान जो आ रहा है ये हमारे सेकंड पेज से आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारा सेकंड पेज है जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके इनपुट और आउटपुट पे कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके फ्लेक्सिबल पाइप के, ठीक है। तो एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इन की लाइन जो है इसको ट्रेस आउट करते हैं। तो ये आई की लाइन है हमारी, इन की लाइन। तो जैसे ही हम इसको ट्रेस आउट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है ये हमारे सेलोनाइट का है। और सेलोनाइट के बारे में आपको पता है कि जिस लाइन पे हमारे सेलोनाइट होता है तो वो जो लाइन होती है वो हमारी ऑयल चार्ज की लाइन होती है, ठीक है, ऑयल चार्जिंग लाइन होती है। अच्छा, तो ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होती है। यहाँ से कनेक्ट होने के बाद जो है क्या होता है क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है। फ्लेक्सिबल पाइप आने के बाद जो है यहाँ पे हमारे सब में जो है ऑयल चला जाता है, ठीक है। अब रही बात इस चीज़ की, तो ये वाली जो लाइन है ये किस चीज़ की है, तो यहाँ से एक जो है हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आता है, यहाँ पे एक वेल्व आता है। वेल्व आने के बाद जो है यहाँ से हमारे आउट होने के बाद जो है ये जे की जो लाइन है ये हमारी ऑयल ड्रेन की लाइन है। क्लियर है? अच्छा अब उसके बाद जो है अब क्या करते हैं कि ये जो हमारी चार्जिंग लाइन थी, ठीक है, तो इसी लाइन के साथ जो है हमारी एक लाइन कनेक्ट है जो कि ऑयल प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप की है। तो यहाँ आते हैं तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक, तो उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे पास पंप है, इसके साथ जो है एम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ एक मोटर कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो है प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप आ जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है एक हमारा प्रेशर रेगुलेटर आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक हमारा ऑयल फिल्टर आ जाता है, ठीक है। अब ऑयल फिल्टर आने के बाद जो है एक लाइन हमारी यहाँ जा रही है और एक लाइन जो है हमारी यहाँ जा रही है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको हम देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ से फिल्टर से आउट होने के बाद एक फ्लेक्सिबल पाइप आता है। उसके बाद एक जो है नॉन रिटर्न जो इंटरनली आ जाता है वो आ जाता है, ठीक है, ताकि जो है ऑयल जो है दोबारा बैक ना आ सके, ठीक है। यहाँ से जाएगी, उसके बाद जो है दोनों इसी तरीके से जो है दोनों लाइन डिस्ट्रीब्यूट होगी और बिल्कुल यही सर्किट जो है इसका चलेगा। अच्छा, अब इस लाइन की बात आ गई तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से जो है इसे बाईपास, मतलब यहाँ से जो है ऑयल बाईपास होके दोबारा हमारे सब में वापस चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आगे देखें तो यहाँ पे देखें तो ये हमारा ऑयल लेवल है, ठीक है, ये हमारा ऑयल लेवल है, ये दो हमारे फ्लेक्सिबल पाइप है, ठीक है। तो जैसे हमारा ऑयल लेवल डाउन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरो का निशान है और कुछ इसके बाद YCS वगैरह लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमारा ऑयल लेवल डाउन होगा तो ये इंडिकेट करेगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एरो का निशान है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा हमारे सेलोनाइट को, तो ऑटो पे जो है ये हमारा ऑयल को लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है और मज़ीद और भी चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या चीज़ है कि अगर हमने कोई चीज़ मिसिंग कर दी हो तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारे आफ्टर का सर्किट था, ठीक है। आफ्टर के सर्किट में एक हमारी TCB लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एरो का निशान आ जाता है, TCB मतलब टेम्परेचर कंट्रोल पे, ठीक है। तो इसको जो है जो मतलब कि इसको कहाँ से मतलब सिग्नल मिलता है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर इसकी सिग्नल की बात करें तो यहाँ से जो है हमारी लाइन जो आ रही थी एक्चुएटर से पहले, तो यहाँ पे जो है एक हमारा चार्ज टेम्परेचर सेंसर था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एरो का निशान देख सकते हैं। तो ये जो है ये चार्ज टेम्परेचर का जो एरो का निशान है ये हमारा इंडिकेट मतलब कि ट्रिगर कर रहा है हमारे जो है आफ्टर कूलर की TCB को।
ताकि टीसीपी को कितना ओपन करना है और कितना क्लोज वगैरह करना है, तो इसकी यहाँ से जो है ये इसको ट्रिगर करता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमारी 320 इंजन की जो PNID की जो सीरीज़ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर फाइनल बात करें तो फाइनल बात ये करनी है, जैसे कि हमारी 420 के, तो इसमें जो है ज़्यादा क्लियर तरीके से जो है हमें ट्रैक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ टेक्स्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास USZ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद USZ AI TI, ठीक है, SI, और उसके बाद जो है PI वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये बंदे को मतलब कि याद नहीं रहते हैं, तो इसका क्या मतलब सोल्यूशन है। तो अगर आप ऑपरेशन मैनुअल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AI, जिसके मैंने आपको बताया था। तो AI का मतलब है वाइब्रेशन सेंसर, मतलब हमारा नॉकिंग सेंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे और भी काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है FS का मतलब है फ्लो स्विच है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे जो है यहाँ पे आ जाता है LI, तो इसका मतलब है कि ये हमारा लेवल सेंसर है। ठीक है, LS मतलब लेवल स्विच है। अच्छा, उसके बाद जो है और मज़ीद अगर आए P फॉर पम आ जाता है, PDS, ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और मज़ीद आगे चीज़ें देखें, PID द डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ पे आ जाता है SI मतलब पिकअप सेंसर आ जाता है, S फॉर स्विच आ जाता है, TC मतलब टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है, USZ इग्निशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ, ये जितना डेटा है ये आपको मिलेगा आपके ऑपरेशन मैनुअल में, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, अब आपकी ऑपरेशन मैनुअल तो हो सकता है आपके बुक में हो, या हो सकता है आपके पास वो PDF फाइल में भी हो सकती है। तो फिलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।